Hey, hi guys, this is Khushbu Agrawal. Welcome to BioSetu Bridging the Knowledge Gap, and this is episode 16 of Pedigree Analysis Practice Question. So हम इस में फिर से कुछ PYQs को सॉल्व करने वाले हैं पेडिग्री के. सो विद दिस सीरीज ऑफ एपिसोड आपका पेडिग्री एक छोटा टॉपिक है बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एक से दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब 4 से लेकर के 6 मार्क्स तक आप इस एक छोटे से टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो CSI एग्जाम में. सो हम इस एक छोटे से टॉपिक को फुल फ्लेजेड तैयार कर रहे हैं. सो ये एपिसोड 16 में हम फिर से कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं. मीनवाइल अगर आप थियोरी अच्छे से और पढ़ना चाहते हैं, आपको थियोरी में कहीं पे प्रॉब्लम है, तो थियोरी का वीडियो है स्टार्टिंग से आप इस एपिसोड्स को देखिए पेडिग्री एनालिसिस के, जहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक से पेडिग्री को समझाने की कोशिश की है. गो थ्रू ऑल द वीडियोज. इफ यू फाइंड डिफिकल्टी एनीवेयर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी आंसरिंग योर क्वेरी. ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन. चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन. सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का. इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? द फॉलोइंग पेडिग्री रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट इन एक्सटेंडेड फैमिली. ठीक है, यहाँ पर एक पेडिग्री शो किया जा रहा है और वो कोई ट्रेट का इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एक इस फैमिली में, और वो शो किया जा रहा है आपको पेडिग्री के थ्रू. अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबल मोड ऑफ इनहेरिटेंस. आपको प्रोबेबल मोड ऑफ इनहेरिटेंस पूछा जा रहा है कि भैया ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव डोमिनेंट है, वाई लिंक है, क्या है. सो मोड ऑफ इनहेरिटेंस एक तो आपसे पूछा जा रहा है. एंड देन विच इंडिविजुअल कंक्लूसिवली डेमोन्स्ट्रेट दिस मोड ऑफ इनहेरिटेंस. कहने का मतलब क्या हुआ कि वो कौन सा इंडिविजुअल है इस पूरे पेडिग्री में जो आपको ये कंक्लूजन लेने में, ये डेमोन्स्ट्रेट करने में मदद कर रहा है दैट दिस इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस. अगर आप कोई भी XYZ मोड ऑफ इनहेरिटेंस बोल रहे हो तो किस एरिया को देख के बोल रहे हो? कौन सा वो इंडिविजुअल है जो आपको ये कंक्लूजन, ये डिसीजन लेने में मदद कर रहा है कि ये है वो मोड ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, सो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है. अगर आप मोड ऑफ इनहेरिटेंस पहचान जा रहे हो तो कहाँ से पहचान रहे हो, बस उतना ही आपको बताना है. सो अगर हम इस पेडिग्री को थ्रू आउट इस पेडिग्री को देखें तो इस पेडिग्री में हमें एक ऐसा लूप होल दिख रहा है जहाँ पे पेरेंट अफेक्टेड नहीं है बट बच्चे अफेक्टेड है. करेक्ट. तो यहाँ पे हमें एक ऐसा लूप होल दिख रहा है कि पेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बट चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड. एंड ये हर बार हम पढ़े हैं और हम ये बार बार कहते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट के वजह से कोई भी डिजीज हो रहा है या रेसेसिव के कारण कोई भी डिजीज हो रहा है, ये हम पता लगा सकते हैं विद दिस लूप होल प्रेजेंट इन द पेडिग्री कि पेरेंट अफेक्टेड है, बच्चे अफेक्टेड नहीं है, या पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, बच्चे अफेक्टेड है. तो ये बहुत ही सिंपल लूप होल है जो ये पता लगाने में हेल्प करता है. जैसे इस पेडिग्री के इस पोर्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है बट दोनों के दोनों जो बच्चे हैं वो अफेक्टेड है. इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियस बात है, बच्चे अफेक्टेड है तो वो अलील पेरेंट से ही आएगा. उनके पास 50% ऑफ द मदर एंड 50% ऑफ द फादर इज गिविंग देयर क्रोमोसोम, तो मदर एंड फादर कंट्रीब्यूट करेंगे. अगर डोमिनेंट ट्रेट होता तो डोमिनेंट एलील मदर एंड फादर के पास भी होता, और अगर मदर एंड फादर किसी के पास भी डोमिनेंट एलील होता तो वो तो एक्सप्रेस करते ही करते, बिकॉज डोमिनेंट एलील को तो होमोजाइगस रेसेसिव हो, चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, डोमिनेंट एलील तो अपने आप को एक्सप्रेस करता ही है. वो तो कैरियर बन के रह नहीं सकता, छुपा रुस्तम नहीं रह सकता. दैट सिंपली मीन्स कि डोमिनेंट एलील इनके पास है ही नहीं. इसका मतलब ये डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, ये कैसा ट्रेट है? ये 100% रेसेसिव ट्रेट है. ठीक है, तो जब भी ऐसा लूप होल आपको दिखे तो ये कैसा ट्रेट होता है? ये रेसेसिव ट्रेट होता है. डोमिनेंट ट्रेट में व्हेन द पेरेंट्स आर अफेक्टेड बट चिल्ड्रंस आर नॉट अफेक्टेड कैन बी और डोमिनेंट ट्रेट. अब यहाँ पे अब देखो, अगर ये रेसेसिव ट्रेट है तो हो सकता है कि पेरेंट हेट्रोजाइगस हो, दैट मींस पेरेंट आर कैरियर फॉर द रेसेसिव अलील, और वो रेसेसिव अलील अपना दे रहे हैं अपने बच्चों को, एंड दैट इज बिकॉज कि दोनों के दोनों जो इंडिविजुअल है वो क्या हो गए? अफेक्टेड हो गए. अंडरस्टूड. तो ये हमारा यहाँ पर हमारा क्रिएट हो रहा है. सो हमें एक तो आंसर मिल गया कि ये डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, ये रेसेसिव ट्रेट है. डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, रेसेसिव ट्रेट है. सो ऑटोसोमल डोमिनेंट आंसर नहीं हो सकता है. अभी रेसेसिव ट्रेट में एक्स लिंक रेसेसिव है या ऑटोसोमल रेसेसिव है? सो वी विल कम टू द नेक्स्ट स्टेप. अगर एक्स लिंक रेसेसिव है तो क्या होना चाहिए? हमें पता है कि अगर एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट होता है और अगर एक डॉटर अफेक्टेड है एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट से, तो हम 100% क्या बोलते हैं? द फादर ऑफ दैट डॉटर विल बी 100% अफेक्टेड. क्यों? क्योंकि अगर वो एक्स क्रोमोसोम डॉटर के पास है तो एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आया होगा? एक मदर से और एक फादर से.
और अगर फादर एक एक्स क्रोमोसोम डिजीज वाला दे रहा है, सिंस फादर इज ओनली हैविंग वन एक्स क्रोमोसोम, तो फादर में कैरियर बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है रेसेसिव एक्स में भी, और वो डिजीज एक्सप्रेस करता। तो हम हमेशा पढ़ते हैं एक्स लिंक रेसेसिव में, इफ अ डॉटर इज अफेक्टेड 100% फादर शुड बी अफेक्टेड, बट यहाँ पे हमें वो नहीं दिख रहा है कि फादर अफेक्टेड है। इसका मतलब ये एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट नहीं है, ये कैसा ट्रेट है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। ठीक है, सही बात है। अब हमें ये कैसे पता चला कि ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है? कौन सा सेक्शन ऑफ द होल पेडिग्री हमने देखा? हमने रेस्ट ऑफ द पोर्शन को एक्चुअली देखा ही नहीं, हमने सिर्फ एक छोटे से सेक्शन ऑफ पेडिग्री को देख के ही सब पता लगा लिया। और वो छोटा सा सेक्शन कौन सा है? जनरेशन 3 के इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3, एंड जनरेशन 4 के इंडिविजुअल 1 एंड इंडिविजुअल 2। तो लेट अस फाइंड आउट। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में जनरेशन 1 के 1 एंड 2, हमने जनरेशन 1 के 1 एंड 2 को तो देखा भी नहीं। अब ऑप्शन 1 में अगर आप आओ तो जनरेशन 3 इंडिविजुअल 2 एंड 3 एंड 4 1 एंड 2 इज डेफिनेटली हेल्पिंग अस टू कंक्लूड दैट दिस इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमारा बट ऑब्वियस है कि आंसर क्या होगा, हमारा 1 होगा आंसर। ठीक है, चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जहाँ पे हमें 3 छोटे छोटे फैमिली ट्री या फैमिली पेडिग्री देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही छोटे छोटे से फैमिली पेडिग्री है। और पेडिग्री के जब मैंने बेसिक पढ़ाया था तभी हमने बोला था कि अगर एक पेडिग्री है और आपको टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न पता लगाना है, तो हमें 3 जनरेशन का इंफॉर्मेशन मिनिमम चाहिए होता है टू कंक्लूड कि कैसा है। बहुत थोड़े से इंफॉर्मेशन से हम सारी जानकारियां कंक्लूड नहीं कर सकते और 100% करेक्ट चीजें हम नहीं जानकारी बता सकते हैं। बट यहाँ पे क्या किया गया है, आपको सेम ट्रेट के 3 छोटे छोटे फैमिली ट्री बना दिए गए हैं। तो हम ये 3 को देख करके कंक्लूजन ले सकते हैं, किसी से कुछ इंफॉर्मेशन विड्रॉ करेंगे, किसी से कुछ करेंगे, और हमें ट्रेट इनहेरिटेंस ट्रेट का पता चल जाएगा। The inheritance of a given disorder is recorded in 3 small families shown below. So यहाँ पे फैमिली 1, 2 and 3 दिख रहा है और हमको यहाँ पे ट्रेट दिख रहे हैं, उनके पेडिग्री पैटर्न दिख रहा है। So based on the above limited information, which one of the following inheritance pattern will be best explaining this observation? अब हमें ये पता लगाना है कि भाई ये क्या होगा। अब क्या हो सकता है, तो चेक करेंगे कि ये डोमिनेंट होगा या रेसेसिव होगा। ठीक है, फिर पता लगाएंगे कि एक्स लिंक होगा या ऑटोसोमल होगा। तो डोमिनेंट या रेसेसिव पता लगाने के लिए अगर ये डोमिनेंट ट्रेट के वजह से होता, यहाँ हमें दिख रहा है कि वन ऑफ द सन इज अफेक्टेड, और सन के पास डोमिनेंट अलील होना चाहिए अगर डोमिनेंट ट्रेट की वजह से हो रहा है तो। और ये डोमिनेंट अलील कहाँ से आता है, या तो मदर से या तो फादर से आता। अगर मदर एंड फादर के पास एक भी डोमिनेंट एलील होता तो मदर एंड फादर तो डिजीज शो डेफिनेटली करते, जो यहाँ नहीं कर रहे हैं, मतलब ये डोमिनेंट ट्रेट नहीं है। अगेन हम यहाँ पे भी चेक करें कि ये मदर अफेक्टेड है। अगर मदर अफेक्टेड है तो हो सकता है कि मदर के पास हमारे रेसेसिव अलील प्रेजेंट हो और रेसेसिव अलील से मदर अफेक्टेड हो, और इसीलिए उसने एक एक रेसेसिव अलील ले दिया तो कोई भी बच्चे अफेक्टेड नहीं हुए बिकॉज फादर इज नॉर्मल। सो ये तो कहीं ना कहीं हम कंफर्म हो चुके हैं कि ये डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, ये कैसा ट्रेट है, ये रेसेसिव ट्रेट है। सो हम क्या करेंगे, हम डोमिनेंट को सबसे पहले तो कैंसिल आउट कर देंगे। अब एक्स लिंक है या ऑटोसोमल है, सेम मेथड जो हम हर बार यूज करते हैं, हम मानेंगे कि एक्स लिंक है और एक्स लिंक के क्राइटेरिया उसको फुलफिल करके देखेंगे। अगर फुलफिल हो जाता है तो यानी ये एक्स लिंक है, अगर नहीं होता है तो ये ऑटोसोमल है। सो कैसे करना होगा हमें, तो लेट अस फाइंड आउट। अगर ये एक्स लिंक रेसेसिव होता तो डॉटर हमें यहाँ पे अफेक्टेड दिख रही है, और हमें पता है कि अगर डॉटर अफेक्टेड होती है एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट में, देन 100% फादर शुड बी अफेक्टेड, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सिमिलरली एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट में अगर मदर अफेक्टेड है तो 100% सन शुड बी अफेक्टेड, वो भी यहाँ नहीं दिख रहा है। मतलब बिल्कुल भी ये कंक्लूड हम नहीं कर सकते हैं कि एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट है, बिकॉज एक्स लिंक के लिए जो जो क्राइटेरियाज होते हैं वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। सो हमारा 100% आंसर क्या होगा, ऑटोसोमल रेसेसिव। सो यस, द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑटोसोमल रेसेसिव। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ये सेक्शन सी टाइप के क्वेश्चंस है सारे, जो ऑलरेडी सीएसआई में पूछे गए हैं, एंड बेसिक इंफॉर्मेशन से आप ये सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। होपफुली आपको पेडिग्री में अभी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि पेडिग्री के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपके पास, आप आराम से कर पाओगे। ये सीरीज को हम आगे और कंटिन्यू रखेंगे, और जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम पीवाईक्यू करेंगे।
करेंगे। मीनवाइल आपके अगर कोई अदर क्वेश्चंस भी है पेडिग्री से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेरी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर अच्छा लगा सेशन तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।